एक आदमी क्या कर सकता है? महराज मलक पे जो चला रहा है, क्या कर सकता है? अभी हमारी पंचायत में 4 बंदे करप्ट होंगे, वो कमीशन को नहीं रोक सके। आप बताओ ना क्या कर सकते हैं? सरपंच भी, पंचायत के 4 मेंबर क्या कर सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही करप्शन को आंकुश नहीं लगाएगी? और जेई साहब जो हमारे अफजर साहब हैं, भद्रवाह से हैं, टीए हैं वो नरेगा के, वो बोलते हैं मेरा गुजर बसर ही इसी से है। कमीशन दोगे तो तभी मैं घर चलाऊंगा। मैं कहा तो बड़ी बात कह रहे हैं आपको, उनका गुजर बसर कमीशन से। हाँ बोला उन्होंने। मैं आपको पहले भी स्कूल के मसले में बताया ना, वो बोलते हैं कमीशन दे दो, बिल लाऊंगा। मैंने बिल का इसलिए मांग रहे हैं कमीशन। बीडीओ साहब भी नहीं खाते हैं, सेक्रेटरी साहब भी नहीं खाते हैं, वो कौन खाता है? जीआरएस और जेई। क्यों दें हम उनको कमीशन? सरकार तनख्वाह दे रही है, अगर नहीं गुजर बसर उनको छोड़ दे। अपने दौरे इख्तिदार में इस कमीशन की बात आपने की थी जब आप सरपंच नायब सरपंच बराबर की है। हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर R&B के कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बाद में रोड छोड़ देते हैं, काम करते नहीं। और नहर को तबाह कर दिया। नहर को तबाह कर दिए। हमारा 25 साल का क्लेम बनता है सरकार से। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बोरू कंस्ट्रक्शन है नाम से, रशीद बोरू, उसकी जेसीपी लगी है, LNT लगी हुई है, टिप्पर लगे, सिर्फ पत्थर। अब यहाँ पर एक ठेकेदार लगा के रखा है, वो सिर्फ पत्थर निकाल कर अपनी कहीं दूसरी जगह रोडे बना रहा है, जबकि पत्थर निकालना, माइनिंग करना बहुत जुर्म है। रहा है कम से कम डीसी साहब तो ये बात पूछने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब जो एक्सीएन साहब हैं R&B की, वो कम से कम विजिट करने चाहिए, पूछने चाहिए भाई हमारा ठेकेदार कर क्या रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, कंप्लेंट एक मेरी तरफ से डीसी साहब को कि कम से कम JGM बाड़ी घाट को देखा जाए। दूसरा, हमारी पंचायत में ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये शाही धरनाल रोड का। शाही धरनाल रोड का ऐसा मसला है, 2010-11 में इन्होंने शुरू किया। हमारी ये जितनी भी इरिगेटेड जमीन है, लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, ये इरिगेशन से सिंचाई करके मक्की लगाते थे, गुंदम लगाते थे। अब तो गुंदम भी नहीं बनती, बारिशें तो होती नहीं है। इस कूल को, इरिगेशन कूल को नस्ते नाबूद कर दिया R&B डिपार्टमेंट ने। और अभी टेंडर करवाते हैं, 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर करवाते हैं, पत्थर निकालने का काम चल रहा है। यहाँ पर एक ठेकेदार लगा के रखा है, वो सिर्फ पत्थर निकाल कर अपनी कहीं दूसरी जगह रोडे बना रहा है, जबकि पत्थर निकालना, माइनिंग करना बहुत जुर्म है। उसको जो मिट्टी खोदी हुई थी, ये मिट्टी की कह रही थी, उसने मिट्टी को खोद के उधर ही बिठा दिया है, पत्थर उठाकर ले जा रहा है। कम से कम डीसी साहब तो ये बात पूछने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब जो एक्सीएन साहब हैं R&B की, वो कम से कम विजिट करने चाहिए, पूछने चाहिए भाई हमारा ठेकेदार कर क्या रहा है। 4 महीने 6 महीने से टेंडर पकड़ कर रखा है, वो 2 किलोमीटर रोड नहीं बना रहा है, अभी 200 मीटर की सफाई कर रहा है, वो क्या मिट्टी उठा रहा है। किस कॉन्ट्रैक्टर का है काम? कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बोरू कंस्ट्रक्शन है नाम से, रशीद बोरू, उसकी जेसीपी लगी है, LNT लगी हुई है, टिप्पर लगे, सिर्फ पत्थर। अब यानी कि वो इलीगल माइनिंग इस तरह से करें कि पत्थर उठा के ले रहे हैं, रोड को ऐसे रखा गया है, रोड बस अपना पत्थर उठाकर दूसरी रोडें बना रहे हैं, हमारी रोड से सिर्फ मटेरियल ले रहे हैं। यहाँ पर रोड तो बन नहीं रही है। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, कम से कम बोरू कंस्ट्रक्शन के काम की शाही धरनाल रोड की चेकिंग की जाए। कम से कम अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, आपके कैमरे में ले लेना। अभी टिप्पर गया है, टिप्पर पत्थर लोड करके जाएगा और मशीन भी देख सकते हैं आप। हमारी जितनी भी ये कूल है इरिगेशन की, हमारी कम से कम 500-600 कनाल जमीन है, घाट आरनोड़ा बाड़ी सिकोन वगैरह भद्रों के लोगों की है। ये सारी बंजर पड़ी हुई है, ये सारी प्लेन जमीन है, यहाँ से लोग रोजी रोटी अपनी कमाते थे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अपनी पंचायत की एक ही जरिया। आपने इरिगेशन की बात की कि इरिगेशन में 500-600 कनाल जमीन को सैराब किया जाता था, जिसको एक रोड बनने की वजह से वो नहर जो है जिससे सिंचाई की जाती थी, उसको तोड़ दिया गया है। वो कौन सा रोड है और कौन है इसमें मलवस जो उस इरिगेशन के नहर को जो है तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से सिंचाई बंद हो गई है? कॉन्ट्रैक्टर R&B के कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बाद में रोड छोड़ देते हैं, काम करते नहीं। और नहर को तबाह कर दिया। नहर को तबाह कर दिए। हमारा 25 साल का क्लेम बनता है सरकार से। तो अभी वो नहर बंद है? बंद है नहर, पानी नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। इस साल उम्मीद थी, अभी भी पत्थर निकालने का काम हो रहा है, फिर जब आएगी बारी उसको खोदने की, तब नीचे वाले जिम्मेदार हैं, दूसरी हमारी लोअर आरनोड़ा वाले, वो उठ जाएंगे, नहीं देंगे काम करवाने, क्योंकि उनकी भी नहर बंद हो जाती है। इस चीज के लिए आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट से इस चीज के बारे में बात की? हाँ की कई बार। फिर क्या बोल रहे हो? इरिगेशन वाले बोलते हैं रोड बनेगी, R&B वाले करेंगे तो हम बना देंगे।
अच्छा, तब तक जो लोग जमींदार है वो क्या करेंगे? जमींदार तो 20-25 साल से बेकार पड़े हुए हैं, उनकी बंजर पड़ी हुई है जमीन, तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कुछ जमींदार जहाँ पर सिंचाई की जाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लोग किराया या उसके लिए कुछ देते थे, वो चार्जेस देते थे, तो वो दे रहे हैं? चार्जेस नहीं, अभी तो इरिगेशन वालों ने इधर नहर बनाई ही नहीं है। उन्होंने तो पीछे ही छोड़ दी है, मगर इरिगेशन की नहर हमारी कम से कम 1 किलोमीटर पीछे है, बनी हुई है। चार्जेस तभी देंगे ना जब यहाँ पर पानी पहुंचाएंगे। अभी मैं आपको ये बात हमारी इरिगेशन की तरफ चली गई, मैं आपको ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक वालों ने काम शुरू करवाए नरेगा के। अब नरेगा के इन्होंने बताया हाजिरियां लगाओ, डिमांडें चढ़ाओ, ये करो वो करो, ठीक है हमने करवाया। इन्होंने बाद में डिमांडें बंद कर दी, हमारी शीट निकालना बंद कर दी। इतनी खस्ता हालत है इनके दफ्तर के मुलाजमों की कि ये शीट निकालने नालायकी इनकी की शीट नहीं एक नरेगा के मजदूर की निकाल पाते हैं, हाजिरी नहीं लगाते हैं। जियारस हमारा हारून है, उसने किसी किसी की हाजिरियां लगाई। वो किसी किसी की क्यों? किसी किसी की कुछ लेने देने का मसला होगा, किसी किसी की लगाई। मैं आपको यहाँ पीछे दिखा दूंगा पत्थर, मैंने यहाँ पर पत्थर डाला हुआ है। देखो हमारे वेंडर साहब इधर ही हैं, हमने मिलकर पत्थर डाला हुआ है, क्योंकि वेंडर साहब ने ये तो एक जरिया है ना। वेंडर्स के टेंडर हुए थे, वेंडर्स के नहीं हुए, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं हुए? क्या पता नहीं हुए। हमारी पंचायत में टेंडर वाला वेंडर है नहीं, कि आपका पहले वाला सिस्टम चल रहा है कि जो वेंडर रखा है उसी के मटेरियल जाएगा। नहीं, पिछले साल टेंडर थे, इस बार कोई टेंडर नहीं है। मैं बताता हूँ कि हमने नरेगा के जो भी काम किए हैं यहाँ मटेरियल डाला है। बीडीओ साहब को जब मैंने बताया कि मटेरियल, वो बोलते हैं मटेरियल साइड पर था। अरे बीडीओ साहब, आप ये कौन सी बात कर रहे हो? आप हमारी पंचायत में कभी विजिट किया ही नहीं, तो आपने मटेरियल कहाँ देखा? किस जगह देखा? कहाँ है मटेरियल? आप बताओ ना, किस जगह मटेरियल है? कहीं एक आधी जगह हो भी सकता है, बाकी हर जगह ये मटेरियल अवेलेबल रख रहे हैं। कैसे होगी ये काम? अगर मटेरियल पहुंचा, किसी ने पहुंचाया, तभी जाकर नरेगा के मजदूर ने दिहाड़ी लगाई ना। हमने एक इधर 4-5 कामों को मटेरियल डाला हुआ है, इन्होंने हाजिरियां बंद कर दी, हमारा मटेरियल जाया हो गया। क्यों? हाँ, हमें कौन देगा पैसे? मैंने तो जेब से पैसा खर्चा, मेरे पास रसीदें पाई हुई, मेरे पास जियोटैग फोटो है टिप्पर के, जिससे मैंने मटेरियल लाया हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ कि हम अपने गाँव की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमने कम से कम गांव की डेवलपमेंट करने के लिए पत्थर तो नरेगा के मजदूरों को देने। हम जिम्मेदार आदमी है ना, हमने ये थोड़ा सोचना वेंडर कहां से आए थे कहां नहीं। हमने दिया पत्थर, लोगों ने डिमांड की, हमने दिया पत्थर। कम से कम इनके नरेगा के तो दिन लगे, इनके काम तो बने। कहीं किसी की स्लाइड हो जाती है, उसको कौन देखेगा? एक जगह तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन लगी कि स्लाइड होगी, तहसीलदार साहब लिखते हैं वीडियो साहब को, वीडियो साहब लिखते हैं बोलते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब बोलते हैं हम क्या करेंगे? जबकि नरेगा की फंड्स तो लगा सकते हैं। नरेगा की फंड्स लगाने के बावजूद उन्होंने वहां पर उसको बंद कर दिया। नरेगा की फंड्स लगनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन नरेगा की फंड्स कम से कम लगनी चाहिए थी ना, मगर नरेगा की फंड्स इन्होंने लगाई नहीं, उन्होंने शीटें बंद कर दी। अब वो पत्थर जो है हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, उस पत्थर को क्या करें? क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी एमएलए से, मौजूदा गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? एमएलए साहब से रिक्वेस्ट, पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर दूं, क्योंकि एमएलए साहब तो जम्मू में बैठे हैं। कम से कम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तो है। एमएलए साहब तो 5 साल के हैं, जो कम से कम 60 साल के लिए अपनी कुर्सियां पकड़ कर रहे हैं, उन्होंने भी तो जिम्मेदारी पकड़नी है, उन्होंने भी अपनी ये जो तनख्वाह ले रहे हैं उसको हक करना है। एमएलए साहब को तो चलो हमारे युवा हैं, वो युवा नेता हमारी बात तो रख ही रहे हैं, मगर उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए सरकार से। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम जम्मू कश्मीर सरकार जो उमर साहब की सरकार है, एमएलए साहब की बात सुनी जाए, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। हम गरीबों की बात रख रहे हैं, तो कम से कम इन गरीबों का अजाला तो होना चाहिए कोई। देखो अभी नरेगा के 100 दिन उन्होंने बहाना बना के रखा, 100 तो किसी को नहीं मिले, 30 दिन दिए गरीब लोगों को। 30 दिन में क्या होगा? अब क्या है, 30 दिन भी पूरे नहीं दिए। उसके बाद मटेरियल और मिस्त्री है, मिस्त्री का 3,000-4,000 चढ़ा रहे हैं, और मटेरियल का चढ़ा ही नहीं रहे हैं। और जेई साहब जो हमारे अफजर साहब हैं, भद्रवा से हैं, टीए हैं वो नरेगा के, वो बोलते हैं मेरा गुजर बसर ही इसी से है। कमीशन दोगे तो तभी मैं घर चलाऊंगा। मैं कहा, तो बड़ी बात कह रहे हैं आपको, उनका गुजर बसर कमीशन से। हाँ बोला उन्होंने, मैं आपको पहले भी स्कूल के मसले में बताया ना। वो बोलते हैं कमीशन दे दो, बिल लाऊंगा। मैंने बिल कहां से लाए? जबकि AWD से साहब के पास, वो कश्मीर के, मैं खुद गया, मैंने बिल करवाया, खुद गया मैं साथ में। उधर तो कोई कमीशन किसी ने नहीं मांगी। वो किस लिए मांग रहे हैं कमीशन? बीडीओ साहब भी नहीं खाते हैं, सेक्रेटरी साहब भी नहीं खाते हैं, वो कौन खाता है? जियारस और जेई। क्यों दें हम उनको कमीशन? सरकार तनख्वाह दे रही है, अगर नहीं गुजर बसर उनको छोड़ दे। था नरेगा था,
डंगे डोंगे लगते थे, रास्ते बनते थे। ऐसा ब्लॉक वाले क्या करते हैं, इनकी एक ऐसी नालायकी है, जर्नल काम जो होता है रास्ते का होता है, जो जर्नल होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उस काम को ये करवाने सकते नहीं, इनके पास तड़ नहीं है काम करवाने की, ये काम करवाएंगे नहीं। इन्होंने सिर्फ जियो टैग करना और अपने अपने दफ्तरों में बैठ जाना है। फील्ड के मुलाजिम, इनको कौन पूछ रहा है जियो टैग करो आप जाकर पंचायत में और आप हाजिरी दे दो। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, पहले डीसी साहब थे, उन्होंने रखा था अद्भुत, कोई अद्भुत डिपार्टमेंट के जो हमारे ब्लॉक के ये पंचायत के मुलाजिम है, वो अद्भुत दफ्तर से नहीं होगा, अद्भुत स्कीम होगी पंचायत में। पंचायत से जाकर डेली अपलोड फोटो करेंगे, तब जाकर हम मानेंगे कि वो ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ हम तो यहाँ पर बेहाल पड़े हुए हैं, हम लोगों को तो कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। अभी नरेगा ये शुरू करवा देते हैं, हाँ भाई ये काम करो, ये बना दो, लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको तो खैर खबर लेनी है, करवाना है, वो काम उनका है। 5 साल के अंदर आप इस पंचायत के नायब सरपंच रहे हो, जीपीडीपी प्लान आया। हाँ। जीपीडीपी प्लान में आपने कितने काम बताए और कितने हुए और कितने बाकी रह गए? बस जीपीडीपी नाम का ही है, हमने करवाए काम जो ही ये डंगे शंगे नरेगा के, और जीपीडीपी में और तो कुछ रखा ही नहीं इन्होंने। कितनी बार प्लान लिए गए जीपीडीपी के? ये जीपीडीपी नाम ही रखा है, ये सब नरेगा ही हो रहा है, जीपीडीपी कुछ नहीं है इसमें, और कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाले आते हैं, अपनी अपनी डायरियों में लिख लेते हैं हमारी डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है उनकी। इरिगेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, कोई फॉरेस्ट का नहीं है। आप अपने दौरे इख्तियार में इस कमीशन की बात आपने की थी जब आप सरपंच नायब सरपंच? बराबर की है। हम क्या करेंगे, एक आदमी क्या कर सकता है, महराज मलक पे तो चला रहा है, क्या कर सकता है। अभी हमारी पंचायत में 4 बंदे करप्ट होंगे, वो कमीशन को नहीं रोक सके। आप बताओ ना क्या कर सकते हैं, सरपंच भी, पंचायत के 4 मेंबर क्या कर सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही करप्शन को आंकुश नहीं लगाएगी? तो क्या आप बताओ, हम जाएंगे वीडियो आप देखिए। आप जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपके पास कोई एविडेंस है? जनाब एविडेंस ही एविडेंस है। जब हमारा पिछले साल बिल उसी जगह बिल बना रहा है वो लाख रुपया, इस साल उतने काम का बिल बना रहा है 50,000 रुपया, वो एविडेंस नहीं और क्या है? ये उसी जगह पर उसी जेई ने पिछले साल उसी जगह पर लाख रुपए का बिल बनाया, उतने ही काम का, उसी जगह पर इस साल 50,000 बना रहा है। एविडेंस ही ये तो है, ये एविडेंस नहीं और क्या है? पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, कंपेयर किया जाए काम। चलिए जी, ये बात कर रहे थे नायब सरपंच आरनोड़ा, ब्लॉक घाट पंचायत आरनोड़ा के बात कर रहे थे। उन्होंने बाज़ाफ्ता तौर पर इस चीज का बरमला इजहार किया कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो रिश्वत लेने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एमजी नरेगा की पेमेंट्स, मटीरियल और स्किल्ड की पेमेंट जो इनकी एक्सेप्टेशन थी, इनके जो अंदाजे थे उनके मुताबिक जो है इनकी पेमेंट्स जो है वो नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक जो नहर यहां पर थी, जिससे 500-600 कनाल जमीन जो है उसे सैराब किया जाता था, उसको भी एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से उसे ब्लॉक कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। यहाँ के जमींदार जो है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने जल जीवन मिशन की भी बात की है। जल जीवन मिशन जो नाम निहाद पंचायतों को डेवलप करने के लिए और पानी से सैराब करने के लिए, पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया कर रहा था, उसके लिए भी लोगों को जो है उसके लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बहुत सारे मसले मसाइल पर बात की उन्होंने। जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट के से भी रिक्वेस्ट की है, और MLA महराजुद्दीन मलिक की भी जो बात के को चीखते हैं, चिल्लाते हैं ताकि गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके, लेकिन न उनके चीखने चलाने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे रही है, न ही स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में तमाम तर नुमाइंदों से, LG से, स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाए कि इन तमाम चीजों को तमाम चीजों के ऊपर जो है नजरसानी की जाए ताकि गरीब लोगों को जो है इंसाफ मिल सके। नाजरीन, इसी सिलसिले में आप देखते रहे JK ओकाब न्यूज नेटवर्क। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपकी क्या राय रहेगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम।